बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। डस्का सियालकोट में सास और नंदों के हाथों बेदर्दी से ज़िबा होने वाली ज़ारा के केस में मज़ीद कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कदीर की अपनी माँ और बहनों से जो मुलाकात हो चुकी है, क्या उसमें आपस में बातचीत की गई है, अब वो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ और सामने आई है कि जब ज़ारा के वालिद उस घर में पहुंचते हैं तो छत पे जली हुई जो राख थी वहाँ से क्या ज़ारा की चीज़ें मिली थी कि जिसके बाद उनका शक यकीन में बदल गया था कि ज़ारा को कत्ल कर दिया गया है और लाश को जला दिया गया है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू थी जब वहाँ पे ज़ारा के वालिद पहुँचते हैं और फिर ज़ारा के ताया और दीगर रिश्तेदार भी आते हैं। बहुत ज़्यादा परफ्यूम का छिड़काव पूरे घर में किया गया था, जिसमें ज़ारा के वालिद को काफ़ी ज़्यादा तशवीश लाहक हुई और उन्होंने फिर पूरे घर के अंदर ज़ारा को ढूंढना शुरू कर दिया था। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि जब वो छत पे जाते हैं तो ज़ारा के ताया को जिस जगह पे सर जलाया गया होता है वहाँ राख में से ज़ारा के सर का एक क्लिप और एक हाथ की चूड़ी भी मिलती है। और ये दोनों चीज़ें इस वक्त पुलिस के पास हैं जो जायब कुवा से मज़ीद कलेक्शन की गई है, क्योंकि वो घर अभी पुलिस ने सील किया हुआ है और जायब कुवा से जो चीज़ें भी पुलिस को चाहिए हैं, क्योंकि इसकी जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी इस हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि मैं आगे चल के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि क्या अहम चीज़ें हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से बिलखुसूस जो 3 गवाह हैं वो क्या कहते हैं कि इस केस का आगे चल के क्या बनेगा और हुकूमत इस केस को कैसे लेके आगे चलेगी। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है डस्का सियालकोट का। ज़ारा का जिस तरीके से कत्ल किया गया सांस बंद करके, फिर उसकी डेड बॉडी को जलाया भी गया, टुकड़े किए गए और फिर शॉपर्स में बंद करके, बैग्स में बंद करके उनको नाले के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ और सामने आई है कि सुगरा, जिसको पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया कि सर कहाँ पे फेंका है, तो पहले उसने तकरीबन 18 घंटे पुलिस को बेवकूफ़ बनाए रखा, जगह गलत बताई कि यहाँ पे मैंने सर फेंका था। वहाँ पे रेस्क्यू वाले कई घंटे ऑपरेशन करते रहे लेकिन सिर्फ 2 बैग मिले थे और तीसरा बैग नहीं मिल रहा था। फिर इसको वापस ले जाते हैं और रात के टाइम इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपने तरीके के मुताबिक करती है, इसकी भी और यास्मीन की भी। फिर ये बताती है कि 4 किलोमीटर आगे जाकर वो सर फेंका गया था। जब इसको दोबारा उस जगह पे ले जाया जाता है कि किस जगह इसने सर फेंका था, तो फिर ये वहाँ पे पुलिस को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, जगह गलत बताती है। और जब वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है तो काफ़ी दूर जाकर सर मिलता है, जिसपे कि सुगरा चूंकि पुलिस को बेवकूफ़ शायद समझ रही थी, ये कहती है कि मैंने तो सर फलां जगह पे फेंका था, ये पानी की वजह से आगे यहाँ तक पहुंच गया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में अब ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो इसके साथ इसका नवासा गया था अब्दुल्ला, जिसने कि ये पूरी डेड बॉडी नाले में फेंकवाने में पूरी मदद की है, यास्मीन की भी और सुगरा की भी। तो अब्दुल्ला ने ये बताया कि ये जो सर है ये दानिस्ता तौर पे काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर दूर जाके इसलिए फेंका गया था कि ना सर मिलेगा और ना डेड बॉडी मुकम्मल होगी और यही पता होगा कि ये एक नामुकम्मल डेड बॉडी है। और इस तरह के मोस्टली जो केस दर्ज किए जाते हैं वो कुछ अरसे बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। यानी ये बहुत ही क्रिमिनल माइंड किस्म की ये औरत और इसकी बेटियां हैं। इस औरत ने एक पूरा अपनी बेटियों और अपने नवासों के साथ मिलके गैंग बना रखा था और जिन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से ज़ारा को कत्ल किया। बाहर से कसाई भी लाहौर से बुलवाया गया और उस कसाई के हवाले से भी अब पुलिस का ये कहना है कि एक सीसीटीवी 3 मिनट की सामने आई है जो कि यास्मीन के घर से सारी चीज़ें कुछ कलेक्ट की गई हैं। यानी यास्मीन की जो गली है वहाँ से कुछ घरों से सीसीटीवी ली गई हैं, जिनमें ये देखा जा सकता है कि ये जो नवीद उर्फ सोनी है, जिसको लाहौर से बुलवाया गया था कत्ल करने के लिए, ये जब सुबह 6 बजे सुगरा इसे अपने घर लाती है, क्योंकि 3 दिन तक इसे
यास्मीन के घर छुपाया गया था। तो जब सुगरा इसे साथ ला रही है तो पुलिस वालों का कहना है कि जो नवीद उर्फ सोनी है वो इतनी दूर और इतनी गैप से चल रहा है कि ये समझ नहीं आ रही कि वो यास्मीन के साथ है या वो सुगरा के साथ है या वो अकेला ही कोई बंदा वहां पे चहलकदमी कर रहा है, ताकि सीसीटीवी भी अगर मिल जाए तो किसी को शक ना पड़े कि ये बंदा कौन है। और फिर साथ वाले अपने हमसाये में सुबह सुबह उसे लाके सुगरा की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिशियन बुलवाया है, हमारे दरवाजे में करंट वाला कोई मामला हुआ है तो ये हमारे मेन गेट से नहीं जा सकता, इसको करंट लग जाएगा, इसने सारे घर की बिजली के जो तारें वगैरह हैं, जो सिस्टम है वो चेक करना है। तो फिर इसे छत से ऊपर ले जाया जाता है और सुगरा फिर इसको ममती के जरिए घर के अंदर लेके जाती है और फिर एक स्टोर में छुपा देती है और मौका देखते ही इसको ज़ारा के कमरे में भेज देती है और खुद भी माँ बेटियां जैसे कि ज़ारा को दबोचती हैं, उसकी टांगों पे बैठ जाती हैं, उसके पेट पे बैठ जाती हैं और ये जो नवीद है ये फिर ज़ारा का सांस बंद करता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसकी चल रही है और पुलिस ने जो भी इसमें चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में इन मुल्ज़मान से पूछी हैं और जो इन्होंने तीनों का एक मौक़िफ़ है वो सारी चीज़ें यही है कि इन्होंने इस तरीके से ये सारी वारदात की है कि कहीं से पता ना चले। अब एक चीज़ और भी सामने आ रही है, ये भी पुलिस की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनका प्लान, इनके दो प्लान थे, एक प्लान ए था एक प्लान बी था कि उसको मारेंगे और लाश को जला देंगे और उसके बाद ये कहेंगे सबको फ़ोन वगैरह करके रिश्तेदारों को कि वो खुद ही या तो जल के मर गई है या उसे आग लग गई है। लेकिन फिर इनका प्लान तब्दील हो जाता है जब उसका सांस बंद करके उसको मार दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद यास्मीन 10:30 बजे उस घर में से निकलती है और अपने घर से टोके और छुरियां वगैरह लेके आती, जिसकी के वीडियो भी सामने आई है कि ये कटिंग वगैरह के हवाले से पुलिस कह रही है कि इनका फिर प्लान बनता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, यानी ना पकड़े जाने की वजह से ये सारा इतना घिनौना जुर्म इनकी तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें और भी सामने आई क्योंकि अब कदीर को तो प्रॉपर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कदीर का कहना है कि मैं 70,000 रुपये माहाना अपनी माँ के अकाउंट में भेजा करता था, यानी ऐसा नहीं था कि जो ये कहा जा रहा था कि ज़ारा के अकाउंट में पैसे आते थे और वो देती थी। वो कह रहा है कि सेपरेट अकाउंट था मेरी माँ का, 70,000 रुपये माहाना के अलावा जितने भी पैसे मेरी माँ डिमांड करती थी मैं वो भी देता था। लेकिन ये अगर अब हम ये चीज़ देखें कि ये कोई पैसों से मामला हुआ है तो ये माहाना जो पैसे थे ये उनका मामला तो दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए कि वो तो अपनी माँ के अलहदा से अकाउंट में पैसे ऑलरेडी भिजवा रहा था। इसके साथ साथ बहनें जो डिमांड करती थी वो कहता है कि वो भी मैं भिजवाता रहता था। और ये इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ सामने आई है कि ज़ारा की एक नंद है और उसकी औलाद नहीं है। अब पुलिस की तरफ से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इस रंजिश में कोई मामला ना किया गया हो कि चूँकि ज़ारा का पहले भी एक बेटा था और ये बताया जा रहा है कि ज़ारा के यहाँ जब इस बच्चे की पैदाइश हुई थी मोहम्मद शाफे की, तो ये जो नंद है इसके लिए माँ ने सिफारिश की थी अपने बेटे कदीर से कि ये जो बच्चा है पहला ये अपनी बहन की गोद में डाल दो, वो काफ़ी सालों से बे औलाद है। अब इसमें पुलिस का कहना है कि ये बच्चे वाला मामला जो है ये इसकी कहीं ना कहीं रंजिश और हसद जो है वो भी इस चीज़ में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ सुगरा ने इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया है कि जो मैरिज हॉल लिया गया था, कदीर खुद तो सऊदीया में होता है और ज़ारा के अकाउंट में वो सारे पैसे जा रहे थे। हमारे पास एक पाई भी नहीं थी और हमें ये भी नहीं पता था कि मैरिज हॉल से क्या कमाई हो रही है। चूँकि सुगरा का बहुत ज़्यादा घर में होल्ड रहा है, यास्मीन ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि मेरी माँ का पूरे घर में होल्ड था, मेरी माँ के सामने कोई बोल नहीं सकता, लेकिन जब से ज़ारा हमारे घर आई थी तो ये मेरी माँ को डिसरिस्पेक्ट करती थी और सारे पैसे और सारे मामलात मेरे भाई के इसने संभाल लिए थे। हालांकि जाहिर है वो उसकी बीवी थी कदीर की, तो वो उन सारी चीज़ों को देख रही होती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको रंज है कि ये जो मैरिज हॉल है इसकी जो कमाई आ रही है। सुगरा का ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी कमाई उस मैरिज हॉल से आती थी वो सारे की सारी ज़ारा अपने घर वालों को खिलाती थी। इसके साथ साथ अब ज़ारा के जो वालिद हैं शबीर अहमद, वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए हैं कदीर के हवाले से और बार बार उनके जितने भी अब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो उसमें वाज़िया तौर पे बता रहे हैं कि उन्हें
ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे बाद कदीर अपनी माँ और बहनों को माफ कर देगा। यकीनन उनके घर में कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिसको वो अभी तरीके से मीडिया पे बता रहे हैं और डायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त इस कत्ल के बाद तकलीफ में है वो है ज़ारा के वालिद, ज़ारा के भाई। वो इसलिए तकलीफ में हैं कि वो तो फ्रंट पे आके पूरे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबको इंटरव्यूज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़ारा इन मसाइल का शिकार थी, मुश्किलात थी, लड़ाइयाँ थी, उससे हसद किया जाता था और पैसों के मामलात भी थे, जो कि ज़ारा गाहे बगाहे अपनी आंटी से, अपने वालिद से और अपनी भाभी वगैरह से शेयर करती रही है। लेकिन दूसरी तरफ कदीर जो कि जिसकी वो बीवी थी, वो मीडिया पे डे वन से नहीं आया। जियो ने उसका एक रोज पहले इंटरव्यू किया और वो भी टेलीफोनिकली इंटरव्यू किया गया। कदीर का कहना था कि मैं फ्रंट पे आके ना तो अपनी माँ और बहनों के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ, और जहां तक सजा की बात है या उनको माफ करने की बात है तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। जिसके ऊपर ज़ारा के वालिद का कहना है कि जाहिर है वो उनका बेटा है, उनका खून है, किसी भी वक्त उनको माफ कर देगा। चूंकि इसमें मुद्दई मुकदमा ज़ारा के वालिद हैं तो वो कहते हैं कि मैं इनको सजा दिलवा कर रहूंगा। जिस रोज 10 नवंबर को ये सारा मामला हो चुका होता है, ज़ारा के वालिद वहां पहुंचते हैं और उससे पहले ही कदीर की तरफ से फोन कर दिया जाता है घर में कि ज़ारा के वालिद यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और वो आके देखते हैं कि ज़ारा कहाँ है या कहाँ गई है। जिस तरह उसकी वालदा उसको बता रही थी कि वो भाग गई है, तो वो घर में बहुत ज्यादा सफाई की जाती है, खुशबू फैलाई जाती है, जिसपे के काफी ज्यादा शुबहात जो हैं वो ज़ारा के वालिद को होते हैं। वो इसलिए कि वो खुद भी पुलिस में ASI रहे हैं, तो उन्हें किसी हद तक पता चल जाता है कि घर में बहुत ज्यादा सफाई की गई। जब छत पे जाते हैं अपने बड़े भाई के साथ, यानी जो ज़ारा के ताया हैं, तो वो बताते हैं ज़ारा के ताया कि उन्हें वो जो राख पड़ी थी जहां पे सर जलाया गया था, वहां से ज़ारा के सर का एक क्लिप और एक चूड़ी उन्हें मिली थी, जो कि जब ज़ारा यहाँ पे आई थी 5-7 रोज पहले तो वो चूड़ियां उसने पहन रखी थी। तो वो बताते हैं कि जब ये दोनों चीजें हमें छत से मिली थी तो हमारा शक यकीन में बदल गया था कि ज़ारा को कत्ल कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी जला भी दी गई है। वो कहते हैं कि हमने फिर पूरे घर को छान मारा, हमने पेटियां तक उनकी खोल दी, ट्रंक चेक किए, बेड के नीचे और मुख्तलिफ हर जगह पे जाकर हमने चेक किया कि कहीं से जली हुई हमें डेड बॉडी मिल जाए। और पुलिस को भी इन्होंने यही बताया था कि ये 2 चीजें राख के पास से मिली हैं, तो ज़ारा की जो डेड बॉडी है वो जला दी गई है। यानी इनको वहां उस घर में पहुंचते ये पता चल गया था कि ज़ारा को जला दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ारा के वालिद कहते हैं कि कुछ देर बाद जब इनको अरेस्ट किया गया, माँ और बेटी को, तो थोड़ी देर बाद इनको छोड़ दिया गया, जो कि ये वहां पे पता नहीं कोई पैसे दे के आई हैं या क्या मामला करके आई थी। थोड़ी देर के लिए ये वहां से वापस आई हैं और आकर इन्होंने वो सर और जो बाकी हाथ और बाजू घर में लटकाए हुए थे वो फिर इन्होंने तीसरा बैग फेंका है और वहां से ये इसीलिए आई थी। ज़ारा के ताया कहते हैं कि ये हमें खदशा है कि इन्होंने वहां पुलिस को कुछ ना कुछ लेन देन वहां पे किया और फिर ये वहां से निकली हैं। तो इस वक्त कदीर की जो सूरत हाल है ये बताया जा रहा है कि जो उसकी वालदा से उसकी मुलाकात हुई, वालदा ने उसे बहनों और जो उसके भांजे वगैरह हैं उनके बारे में बात की है कि इनका कसूर नहीं है और मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन अपनी बहनों को यहाँ से छुड़वाओ और भांजों को भी, क्योंकि इस वक्त कदीर की 2 बहनें, एक सबा और एक यास्मीन, दोनों अरेस्ट हैं। एक को जुडिशल किया गया है यास्मीन को, और दूसरी बहन अभी पुलिस की हिरासत में। इसी तरह एक अब्दुल्ला, उसको भी जुडिशल किया गया जो भांजा है, और एक भांजा कासिम वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। इसके साथ साथ कदीर के ताए का एक बेटा और एक वजीराबाद का एक लड़का है, ये 4 लोग अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं डाली गई लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे वकूआ में उनका भी किरदार है। अब जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सैयद फरहाद अली, वो कहते हैं कि ये जो केस है इसको हुकूमत खुद देख रही है, मॉनिटर कर रही है और प्रोसिक्यूशन इस पे एक अच्छा होमवर्क कर चुकी है। उनका कहना है कि 3 गवाह बहुत ज़्यादा अहम हैं इस केस में। एक गजाला नामी खतून जिसने के
ज़ारा को गुस्ल दिया, यानी ज़ारा की बॉडी के टुकड़ों को गुस्ल दिया है। वो एक बहुत अहम गवाह है इस केस का। दूसरा बड़ा गवाह है रेस्क्यू की टीम, जिन्होंने ये टुकड़े इकट्ठे किए और उनकी तरफ से भी ये गवाही जो है ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल की गई है। और तीसरा सबसे बड़ा गवाह है इसका तफ्तीशी अफसर, जिसने ये सारी डेड बॉडी को कलेक्ट किया और कलेक्शन करने के बाद इसको फ्रेंसिक के लिए भी भिजवाया गया है, फ्रेंसिक करवाया जा रहा है। उनका कहना है जदीद बुनियादों पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डीएनए सैंपल लिए गए हैं और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ताकि कोई कहीं पे इबहम ना रहे, और इसके साथ साथ जो मुल्जमान हैं इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जा रहा है, यानी कि ये 8 मुल्जमान हैं टोटल और इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जा रहा है। फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं फोरेंसिक लैब के लिए। तो क्योंकि अगर किसी जगह पे भी घर के अंदर से जो शवाहिद इन्होंने मिटाने की कोशिश की, यानी जाए वकूवा को धोया, परफ्यूम भी लगाए, सब कुछ किए, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर जाए वकूवा को वॉश भी कर दिया जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कलेक्ट कर ली जाती हैं फोरेंसिक की तरफ से। तो उनका ये कहना है कि 311 की सेक्शन जो शामिल की गई है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर ये माफिया करके कल को सुलह भी कर लेते हैं तो स्टेट जो है वो इन मुल्जमान को किसी सूरत रायत नहीं देगी और इनको नहीं छोड़ेगी। और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदा सिर्फ औरतें हैं और ये पूरा एक गैंग मिला हुआ है, माँ बेटियों और इसी तरह उसने साथ अपने नवासे भी मिला रखे हैं कि जिनको कोई खुदा का किसी को भी खौफ नहीं आया उस वक़्त कि ये हम क्या कर रहे हैं। किसी ने इनमें से एक दूसरे को नहीं मना किया कि इतना बड़ा क्राइम करने की सज़ा क्या होगी, और ये समझ रहे थे कि हम ये जो ड्रामा सीरीज वगैरह हैं ये देख के ये कत्ल करेंगे, हमने कौन सा पकड़ा जाना है, और इस तरीके से लाश को ठिकाने भी लगाएंगे। लेकिन ज़ारा के वालिद टाइम पे पहुंच गए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि डेड बॉडी जो है वो कहाँ छुपाई गई है या कहाँ फेंकी गई है, चीज़ें कहाँ हैं। तो अब कदीर जो है, इस वक्त कदीर की सूरत हाल ये है कि चूंकि माँ फरियाद कर रही है कदीर से मुलाकात के बाद कि अपनी बहन और बहनों के बच्चों को यहाँ से निकालो, इनका कोई कसूर नहीं है। और जाहिर है वो तो माँ है, उसके लिए कदीर के दिल में पहले ही नरम गोशा, इसीलिए कदीर किसी से कोई बात नहीं कर रहा। और कदीर वाज़ेह 2 टोक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कह चुका है, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इनको माफ़ कर देंगे, तो उनका कहना था मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, जिसपे ज़ारा के वालिद को बहुत ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।